फिल्म की शुरुआत होती है कैप्टन के साथ, जिसके कपड़े खून से सने हुए थे। कैप्टन के हाथ में एक बंदर वाला खिलौना भी था, जिसे लेकर वो एक दुकान में पहुंचता है। दुकानदार उससे पूछता है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और तुम्हारे कपड़ों पर ये खून कैसे लगा है? कैप्टन बताता है कि ये खून मेरा नहीं है। इसके बाद कैप्टन दुकानदार को वो बंदर वाला खिलौना दिखाते हुए बोलता है कि तुम इस खिलौने को ले लो। दुकानदार कैप्टन से मना कर देता है क्योंकि वो खिलौना टूटा हुआ था। दुकानदार कैप्टन से बोलता है कि मैं इस खिलौने को क्यों खरीदूं, ये तो चल ही नहीं रहा। तभी कैप्टन बोलता है, भगवान का शुक्र है कि ये नहीं चल रहा। लेकिन इतना कहते ही बंदर ड्रम बजाने लगता है और दुकान में अजीब चीजें होने लगती हैं। एक चूहा वहां बंधी रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से उससे जुड़ी चीजें हिलती हैं और एक पल में बहुत नुकीला तीर दुकानदार के सीने के आर पार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर कैप्टन समझ जाता है कि ये बंदर शापित है। जब भी वो ड्रम बजाएगा, आसपास किसी न किसी की मौत हो जाएगी। कैप्टन इस मौत के खेल से तंग आ चुका था, इसलिए वो तय करता है कि वो अब इस बंदर को जला देगा। बंदर को जलाते वक्त कैप्टन बस एक बात कहता है, मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत छोड़ के जा रहा हूँ। इसके बाद सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं सन 1999 में। हमें दो जुड़वा भाई हेल और बिल को दिखाया जाता है, जो कैप्टन के बेटे थे। अब उनके पिता की मौत हो चुकी है और वो अपनी माँ के साथ रहते हैं, जो अपने काम में बहुत व्यस्त रहती है। इसलिए दोनों भाई ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं और हमेशा अपने पापा के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन वो अपने पापा के पुराने सामान की तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें एक डिब्बा मिलता है जिसमें पापा की मिलिट्री यूनिफॉर्म होती है। उसी में उन्हें वही पुराना बंदर वाला खिलौना भी मिलता है, जिस पर लिखा होता है, इसमें चाबी भरो और देखो क्या होता है। बिल कहता है, चलो इसे ट्राई करते हैं। बिल का भाई हेल भी उस चाबी को बंदर के अंदर डाल देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो सोचते हैं शायद खिलौना खराब हो गया है। दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था असली सच्चाई क्या है। अब क्योंकि दोनों भाई ज्यादा समझदार नहीं थे, इसलिए उनकी माँ ने एक बेबी सिटर को भी रखा हुआ था, जिसके साथ वो दोनों भाई अगले दिन रेस्टोरेंट जाते हैं। अब जब सभी लोग रेस्टोरेंट जाने के लिए कार में बैठते हैं, तो हेल देखता है कि वो बंदर वाला खिलौना कार में पहले से बैठा था। हेल चौंक जाता है क्योंकि उसने तो बंदर को डिब्बे में रखा था, लेकिन फिर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रेस्टोरेंट पहुंचकर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन तभी हेल को बंदर के ड्रम की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ नहीं आता ये कैसे हो रहा है। तभी अचानक से शेफ का एक नुकीला चाकू उसके हाथ से छूट जाता है, जो सीधा उनकी बेबी सिटर की गर्दन को काट देता है। सबको लगता है कि ये एक हादसा था, लेकिन हेल को पता था कि ये सब बंदर वाले खिलौने की वजह से हुआ है। बेबी सिटर की मौत के बाद उनकी माँ उन्हें समझाती है कि जिंदगी में कुछ नहीं पता चलता कब किसका अंत हो जाए। घर आकर हेल बंदर से पूछता है, क्या ये सब तेरी वजह से हुआ है? तभी बिल वहाँ आ जाता है, जो हेल की बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाता है। अगली सुबह वो हेल की इस कहानी को स्कूल में फैला देता है, जिसकी वजह से सभी बच्चे हेल का मजाक उड़ाते हैं। ये सब देखकर हेल को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो घर आकर गुस्से में बंदर वाले खिलौने में फिर से चाबी डाल देता है और कहता है, मेरे भाई को मार दो। उसे अंदाजा नहीं था वो क्या करने जा रहा है, लेकिन तभी उनकी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उसके कुछ देर बाद ही वो मर जाती हैं। डॉक्टर बताता है ये सब कुछ ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ है, लेकिन हेल जानता था ये उसकी गलती है। अपनी गलती को सुधारने के लिए हेल बंदर वाले खिलौने के पास जाता है और उसे हथौड़े से तोड़ देता है, लेकिन अगली सुबह वही बंदर फिर से सही सलामत हेल के सामने होता है। अपनी माँ की मौत के बाद दोनों भाई अनाथ हो चुके थे, इसलिए उनके अंकल और आंटी उन्हें अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो दोनों अपनी आगे की जिंदगी अच्छी तरीके से बिता सकें। हेल फैसला करता है कि वो बिल को सब कुछ बता देगा कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो उसकी गलती की वजह से हुआ है। पर जब हेल बिल को सब कुछ बताता है तो वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। बिल कहता है, अगर ये सब कुछ सही है तो फिर से चाबी डालो। हेल फिर से उस बंदर वाले खिलौने में चाबी डाल देता है। ठीक उसी वक्त उनके अंकल घोड़े पर सवारी कर रहे होते हैं, जो अचानक से गिर जाते हैं और कई घोड़े उन्हें कुचल देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब बिल को यकीन हो जाता है कि ये बंदर वाकई लोगों की जान ले सकता है। ये सब कुछ देखने के बाद दोनों भाई तय करते हैं कि वो इस बंदर को एक डिब्बे में बंद करके अपने अंकल के घर के पास वाले कुएं में दफना देंगे, ताकि वो शापित खिलौने से पीछा छुड़ा सके। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और अब हमें 25 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम हेल को देखते हैं, जो एक स्टोर में काम करता है। उसने अपने भाई बिल से सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो कहीं बंदर फिर से वापस ना लौट आए। अब हेल अपने बेटे पीट से मिलने जा रहा होता है, जो उसकी एक्स वाइफ के पास रहता है। वहाँ पहुंचकर हेल को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका पति पीट की लीगल कस्टडी ले रहे हैं, जिसकी वजह से हेल के पास बस 2 दिन बचे होते हैं अपने बेटे के साथ वक्त बिताने के लिए। वो इस समय को यादगार बनाने के लिए अपने बेटे को एक रोड ट्रिप पर ले जाता है। एक रात वो दोनों एक मोटल में रुकते हैं, जहाँ हेल का बेटा पीट उससे पूछता है कि क्या आपका कोई भाई भी है। हेल को अपने भाई बिल की याद आ जाती है, लेकिन वो अपने बेटे से झूठ बोलता है कि मेरा कोई भाई नहीं है।
इसके बाद सीन कट होता है और हमें बिल और हेल की आंट को दिखाया जाता है जिसके साथ वो बचपन में रहते थे। एक रात उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि उनके घर में कोई घुस आया है। वो बंदूक उठाकर अपने कमरे से बाहर आती हैं और बेसमेंट की तरफ जाने लगती हैं जहां से वो आवाज आ रही थी। पर जब वो बेसमेंट में पहुंचती हैं तो आवाज आना बंद हो जाती है और वो वहां से जाने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक से बेसमेंट की सीढ़ियां टूट जाती हैं और आंट एडा नीचे गिर जाती हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे पर बहुत बुरी चोट लगती है। आंट एडा शीशे में देखकर अपने चेहरे के कांच के टुकड़े निकाल रही होती हैं, लेकिन तभी उन्हें किचन से गैस की स्मेल आती है। जैसे ही वो किचन में पहुंचती हैं एकदम से चिंगारी निकलती है और उनके चेहरे पर आग लग जाती है। वो चिल्लाते हुए घर के बाहर भागती हैं, लेकिन तभी सामने के होर्डिंग में उनका सिर घुस जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेल को देखते हैं जो मोटल के कमरे में सो रहा था। उसे बहुत डरावना सपना आता है जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है, लेकिन तभी उसके पास एक अननोन कॉल आता है जो किसी और का नहीं बल्कि मैं हेल के भाई बिल का था। बिल अपने भाई को बताता है कि वो बंदर फिर से वापस लौट आया है और वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इसी बात पर दोनों भाइयों में बहस हो गई कि आखिर उस बंदर को ढूंढ कर खत्म कौन करेगा। बात करते करते हेल कमरे से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि पास के एक एयर कंडीशनिंग यूनिट से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। तभी अचानक से एसी में शॉर्ट सर्किट होता है और उसकी वायर टूटकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है। अब वहीं पास में एक लड़की भी थी जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और वो बिना कुछ सोचे समझे पूल में छलांग लगा देती है। उसे बहुत तेज करंट लगता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर हेल डर जाता है। उसे समझ आ गया था कि ये बंदर अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तो सिर्फ उसका नाम लेने से ही लोगों की जान खतरे में आ जाती है। हेल ने फैसला किया कि वो पहले अपने बेटे पीट को घर छोड़ेगा ताकि उसकी जान खतरे में ना रहे। लेकिन पीट तो हेल के पुराने घर जाना चाहता था जहाँ वो अपनी आंटी के साथ रहा करता था। ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए हेल भी उसकी बात मान लेता है। आखिरकार हेल अपने बेटे के साथ आंट एडा के घर पहुंच जाता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि आंट एडा के मरने के बाद उनके सामान की नीलामी हुई थी जिसमें ये बंदर वाला खिलौना भी था और इस खिलौने को रिकी नाम के एक लड़के ने खरीद लिया था। अब हेल और पीट एक दूसरे से कार में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक एजेंट आ जाती है। एजेंट ने हेल को बताया कि इस कस्बे में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, लोग एक एक करके मर रहे हैं। हेल को समझ आ गया था कि ये बंदर इसी कस्बे में है। तभी पीट को उनकी बातों से पता चलता है कि हेल का एक भाई भी है। अब हेल को उस बंदर वाले खिलौने को खोजना था जिसके लिए वो नीलामी वाले सामान के स्टोर रूम में गया। उसे पता था जो सामान नहीं बिके वो यहीं होंगे। उसने एजेंट से पूछा कि नीलामी में कोई बंदर वाला खिलौना भी था क्या। एजेंट ने हेल को बताया कि इस बात को बहुत टाइम हो चुका है इसलिए उसे कुछ याद नहीं है। ऐसा कहते ही एजेंट ने स्टोर रूम का दरवाजा खोल दिया। स्टोर रूम में रखी एक गन अचानक से नीचे गिर गई और उसका ट्रिगर दब गया जिसकी वजह से एजेंट की वहीं पर मौत हो गई। उसके मरते ही पूरे स्टोर में बंदर के ड्रम बजने की आवाजें गूंजने लगी। इसके कुछ देर बाद हेल को उसके भाई बिल का कॉल आता है जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि बिल इसी टाउन में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन वो अपने भाई हेल के सामने नहीं आ रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि हेल बिल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जिसके लिए वो एक फोन डायरी में से एक नंबर डायल करता है और वो कॉल उठाता है बिल। इन दोनों भाइयों की बातचीत से एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। असल में हेल जिस बंदर वाले खिलौने को इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो बिल के ही पास था और अभी तक इस शहर में जितनी भी घटनाएं हो रही थी उसके पीछे भी बिल का ही हाथ था। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि जो भी इंसान बंदर वाले खिलौने की चाबी को घुमाएगा उस इंसान को वो बंदर कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा। असल में बिल के मन में बदले की आग थी। उसे लगता था कि उसके माँ बाप और अंकल की मौत के लिए हेल ही जिम्मेदार है, इसलिए अब वो उसे मार देना चाहता था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब दोनों भाई ने मिलकर उस बंदर को कुएं में दफनाया था तो बाद में बिल चुपके से उसे लेने गया था, लेकिन वहाँ सिर्फ उसे बंदर की चाबी मिली, खिलौना नहीं। तभी से वो उसे ढूंढ रहा था और आखिरकार वो खिलौना उसे रिकी के पास मिलता है। लेकिन अब यहीं पे हमें कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। रिकी वो लड़का जिसने बिल को बंदर वाला खिलौना बेचा था, अब वो उसी खिलौने को फिर से वापस पाना चाहता था, क्योंकि रिकी जब भी उस खिलौने को देखता था उसे अपने पापा की याद आ जाती थी। रिकी बिल के घर जाता है ताकि वो उस खिलौने को वापस ले सके, पर बिल रिकी को वो खिलौना देने से मना कर देता है। रिकी बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है जिससे वो अपने भाई हेल से बदला ले सके। वो हेल को कॉल मिला के उसे धमकाता है कि अगर तुम ये सब कुछ हमेशा के लिए रोकना चाहते हो तो अपने बेटे पीट को मेरे पास भेज दो, अब वो इस बंदर की चाबी को घुमाएगा। इतना कहकर वो कॉल काट देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रिकी पहुँच जाता है जिसके हाथ में गन थी। वो हेल और उसके बेटे
पीट को किडनैप कर लेता है और सीधा बिल के घर ले जाता है ताकि वो उस बंदर वाले खिलौने को वापस पा सके। रिकी पीट को बंदूक की नोक पर धमकाकर कहता है कि अंदर जाओ और उस बंदर वाले खिलौने को वापस ले आओ। हैल अपने बेटे को चेतावनी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बंदर की चाबी को गलती से भी मत घुमाना वरना फिर से तबाही मचेगी। पीट बिल के घर में घुस जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि बिल ने इस घर में बहुत सारे ट्रैप्स बना रखे हैं ताकि कोई भी घर में ना घुस सके। लेकिन पीट किसी तरह सारे ट्रैप्स पार कर लेता है और बिल के पास पहुंच जाता है। बिल पीट को अपनी बातों में फंसाकर बंदर की चाबी घुमाने को कहता है। जैसे ही बिल चाबी को घुमाता है बाहर कार में बैठे रिकी के हाथ से गन चल जाती है जो सीधा मधुमक्खी के छत्ते में लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारी मधुमक्खियां रिकी के मुंह के अंदर घुस जाती हैं और उसका भी खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। ये सब देखकर हैल समझ जाता है कि पीट ने बंदर की चाबी को घुमा दिया है और वो तुरंत भागकर घर के अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिल फिर से पीट को चाबी घुमाने को कहता है लेकिन वो मना कर देता है, जिसकी वजह से बिल उस बंदर को छीन लेता है और जबरदस्ती अपने हाथों से बंदर के ड्रम को बजाता है। लेकिन बंदर का ड्रम नहीं बजता, वो बिल के हाथ से छूटकर गिर जाता है। इतने में वहाँ पर हैल की एंट्री होती है। दोनों भाई बहुत लड़ते हैं लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। वो एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं लेकिन तभी वो बंदर जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है, जिसकी वजह से बिल के घर का एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वहीं पर बिल की भी मौत हो जाती है। बंदर के ड्रम बजाने से कुछ ही देर में हर जगह आग लगने लगी, ऊपर से गुजरते जहाज गिरने लगे और पूरा शहर बर्बाद हो गया। लेकिन हैल और पीट किसी तरह वहां से निकल गए। उन्होंने तय किया कि अब वो इस बंदर को अपने पास रखेंगे ताकि भविष्य में तबाही को रोका जा सके। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।